व्हाट्सअप गाइस यार, आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं बनाना रूबिक्स क्यूब। इसको हम क्यूब क्यों बोलते हैं भाई? सबसे पहली चीज़, क्यूब शेप नहीं है, शेप तो बनाना। लेकिन यार बात यह है कि रूबिक्स क्यूब बोल बोल के आदत पड़ गई होती है, तो हम इसको बनाना रूबिक्स क्यूब या बनाना क्यूब ही बोलते हैं। भाई कर लो जो करना है। इसको सॉल्व करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों को रूबिक्स क्यूब को सॉल्व करना आए। आप लोग बिना क्यूब को सीखे भी इस बनाना पजल को सॉल्व कर सकते हो। लेकिन अगर फिर भी तुम लोगों ने ये पजल सीखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा कि रूबिक्स क्यूब को कैसे सॉल्व करते हैं। तो करना क्या, इसको स्क्रैम्बल करते हैं और मेन ट्यूटोरियल की तरफ चलते हैं। क्यों वक्त जाया करें यार। तो ये रहा हमारा क्यूब स्क्रैम्बल्ड बनाना पजल। हमारा स्क्रैम्बल हो गया पूरी तरह से। सबसे पहले हमने वो पार्ट बनाना है जहाँ से बनाना को हम छीलते हैं, खोलते हैं भाई। जैसे ये है ना, तो इसके साथ वाला पार्ट हमें चाहिए, वो ये रहा भाई। इधर इधर लेकर आना है हमने ये वाला पार्ट। तो इससे इन दोनों को हम डायगोनल रखेंगे कुछ इस तरह। मतलब अगर ये आपके सामने लेफ्ट साइड पे होगा ये वाला पार्ट, तो ये बैक में राइट साइड पे होगा। और एक दफ़ा हम राइट लेयर को जब नीचे करेंगे तो ये दोनों हमारे मिल जाएंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं। तो लो जी, दोबारा स्क्रैम्बल किया और ये है हमारा वो पार्ट। इसको हम बैक में रखेंगे और ये बैक में चला गया। अब अगर ये बैक लेफ्ट में है तो इस पार्ट को हम फ्रंट राइट में रखेंगे, बिल्कुल उसके अपोजिट। और जब नीचे करेंगे तो वो दोनों कनेक्ट हो जाएंगे और हमारा ये पार्ट सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पे अभी दो पीसीज लग के फर्स्ट लेयर कंप्लीट होनी है। अब सबसे बड़ी चीज़, ऐसे पीसेस हमने ढूंढने हैं। ये इस किस्म के ऐसे पीसेस टोटल 4 होंगे, 1 2 3 4। इनमें से 2 बड़े साइज वाले पीसेस ढूंढने। अगर आप गौर से देखो, ये वाला ज़्यादा बड़ा है, ये वाला थोड़ा सा छोटा है। यहाँ से नोट करो, ये थोड़ा सा छोटा है, ये ज़्यादा बड़ा है। जो ज़्यादा बड़ा होगा वैसे 2 पीसेस होंगे, एक ये रहा और एक ये रहा, क्योंकि ये थोड़ा छोटा है इससे। इन दोनों को हमने टॉप लेयर में लेकर आना है। एक ये है और एक ये है, एक अभी नीचे वाली लेयर में। इसको भी ऊपर ले आएंगे, बट इसको जब मैं ऊपर ला रहा हूँ तो ये वाला नीचे चला जाएगा। तो इसको नीचे जाने से बचाने के लिए एक दफ़ा मैं इसको बैक लेफ्ट में कर दूंगा ताकि ये यहाँ सेफ रहे। अब जब मैं इसको ऊपर लाऊंगा तो दोनों पीसेस मेरे ऊपर आ गए हैं। अब यहाँ पे 2-3 किस्म की सिचुएशंस हो सकती हैं। या तो दोनों पीसेस टॉप में ठीक तरह जुड़े होंगे और उनको हम एक दफ़ा नीचे करेंगे तो वो हमारा सॉल्व हो जाएगा, या फिर दोनों टॉप में हमारे डायगोनल होंगे। तो ऐसे सिचुएशन में जब एक यहाँ हो और एक यहाँ हो, बड़े वाले पीसेस ऐसे, तो हमने एक ऐसे पीस को फ्रंट पे रखना है जिसका लंबे वाला पार्ट फ्रंट पे आए। ज़रा गौर से देखना, ये थोड़ा सा चौड़ा है और लंबा कम है, बट ये चौड़ा कम है और लंबा ज़्यादा है। अगर आप लोग गौर से देखो तो इसको हमने फ्रंट पर लेकर आना है। तो अगर फ्रंट पे लाते हैं तो ये चला जाता है लेफ्ट में। हमें ऐसी सिचुएशन नहीं चाहिए, हमें ऐसी सिचुएशन चाहिए कि ये हो राइट में और इसका ये वाला पार्ट भी फ्रंट पे आए। इसका मतलब अगर मैं इस पीस को अपने फ्रंट पर लेकर आता हूं तो मेरा वो देखो लंबे वाला पार्ट भी फ्रंट पे आ गया और ये है भी राइट में। अब ये दोनों है पीसेस। अब एक दफ़ा राइट वाली लेयर को मैं करूँगा नीचे। जब मैं नीचे किया, इस पीस को लेकर आऊँगा इधर बिल्कुल उसके साथ। जब मैं इस लेयर को वापस करूंगा तो वो मेरे जुड़ गए और अब मैं इन दोनों को नीचे अटैच कर सकता हूं और मेरी पहली लेयर सॉल्व हो गई। एक आखिरी केस रह गया। आखिरी केस कुछ इस किस्म का कि दोनों बड़े वाले पीसेस टॉप की लेयर में ही है। जैसे ये तो छोटा है ना, ये 2 बड़े पीसेस हैं, बट वो गलत जुड़े हुए हैं। मतलब ये गलत है। अगर इनको मैं नीचे करूं तो ये देख सकते हो आप लोग को गलत जुड़े हुए हैं, ये सारा सॉल्व नहीं हो रहा। तो सबसे पहले हम इन दोनों को ऐसे फ्रंट में करेंगे और इन दोनों को अलग करेंगे। अलग कैसे करेंगे? मैं राइट लेयर को नीचे करूंगा, इसको एक दफ़ा पीछे भेज दूंगा। जब राइट लेयर को वापस ऊपर करूंगा तो वो दोनों अलग हो गए। अब सेम जैसा पिछला केस हमने देखा, हम फ्रंट पे ऐसा पीस रखेंगे जिसका लंबे वाला पार्ट आगे आए। अभी ये राइट पे, इसका मतलब हमने ऊपर वाली लेयर को 2 दफ़ा घुमाना है और इसको फ्रंट पे कर लेना है। और अब इन दोनों को हमने आपस में जोड़ना है कुछ इस तरह। इसको नीचे करेंगे, इस पीस को इसके साथ लेकर आएंगे। जब इसको वापस करेंगे तो ये जुड़ जाएगा और अब इसको नीचे कर देंगे। और फर्स्ट लेयर के जितने केसेस थे सारे दिखा दिए और मुश्किल बस यहीं तक थी। और आप लोग गौर से देखो तो हमारी फर्स्ट लेयर पूरी तरह सॉल्व हो गई है। फर्स्ट लेयर को सॉल्व करने के बाद हमने टॉप की लेयर सॉल्व करनी होती है। ये टॉप की लेयर, यहाँ पे 2 तरह की सिचुएशंस आती हैं। या तो कोई भी पीस ठीक नहीं लगा होता या फिर 2 पीसेस ठीक लगे होते हैं। आप लोग देख सकते हो ये हैं 2 पीसेस बिल्कुल ठीक लगे हुए, जुड़े हुए, और ये 2 पीसेस खराब हैं। अगर तो 2 पीसेस ठीक लगे हुए हैं तो इसको आपने लेफ्ट साइड पे रखना है और ये एल्गोरिथम लगाना है। अगर आपको एल्गोरिथम नहीं आता तो मैं आपको बता देता हूँ। आर का मतलब है राइट लेयर को ऐसे घुमाना, ठीक है।
राइट लेयर है ना, ये आर है, राइट लेयर है, इसको ऐसे घुमाना। यू का मतलब है ऊपर वाली लेयर को क्लॉकवाइज घुमाना, यू प्राइम का मतलब है ऊपर वाली लेयर को एंटी क्लॉकवाइज घुमाना, और डी का मतलब है नीचे वाली लेयर को इस तरफ घुमाना यानी क्लॉकवाइज। बी का मतलब लास्ट पे बताऊंगा। अगर आप लोग इतनी कॉम्प्लिकेशंस में नहीं पढ़ना चाहते हैं तो सिर्फ मैं जो मूवमेंट्स कर रहा हूँ वही अपने क्यूब पर कर लो, अपने पजल पे आप लोग सॉल्व कर लोगे, ठीक है। दो जो सॉल्व होंगे उनको रखना है लेफ्ट पर और यही एल्गोरिथम लगाना है। मैं आराम आराम से करता हूँ। आर यू प्राइम, आर डी, आर यू प्राइम, आर यू, आर, और अब करना है बी, यानी कि बैक पे जो लेयर है ये वाली बैक पे लेयर, इसको हम एक दफ़ा घुमा देंगे तो आप लोगों का टॉप वाला सारा सॉल्व हो गया, सारा सॉल्व। बॉटम भी सॉल्व है और टॉप वाला भी सॉल्व हो गया। ये लास्ट केस है हमारा, मतलब ये तो पूरी लेयर सॉल्व है हमारी फर्स्ट, लेकिन टॉप वाली कोई भी पीस ठीक नहीं लगा हुआ, सब कुछ उल्टा पुल्टा है। तो हम सेम एल्गोरिथम किसी भी तरफ से एक दफ़ा लगाएंगे, तो हमें दो पीसेस सॉल्व मिल गए। आपको पता है जैसे ये नीचे सॉल्व हुए हैं तो ये टॉप के भी दो पीसेस सॉल्व मिल गए। अब इसको लेफ्ट में रखेंगे और वही जो हमने अभी अभी पहले केस देखा ये सेम वही केस है। अब इसको लेफ्ट में रख के हम सेम एल्गोरिथम लगाएंगे तो हमारा पूरी सेकंड लेयर सॉल्व हो जाएगी। सेम है बिल्कुल, हमारी टॉप की लेयर पूरी सॉल्व हो गई। अब रह गई हमारी मिडल वाली लेयर, टॉप और बॉटम हमारा सॉल्व है। अब यहाँ पे अगर आप देखो अभी सिर्फ एक पीस ठीक लगा हुआ है, ये देखो ये सिर्फ एक पीस मैच कर रहा है, बाकी सारे ये भी थोड़ा गड़बड़ है, ये तो काफ़ी गड़बड़ है, ये भी काफ़ी अंदर है, बस एक पीस सॉल्व है। तो जो एक पीस हमारा सॉल्व है ना उसको रखेंगे हम सामने इस तरफ राइट साइड पर और ये एल्गोरिथम लगाएंगे। अब ये बस आखिरी एल्गोरिथम है और ये सेम वो एल्गोरिथम है जो हम इनको सॉल्व करते वक्त यूज़ करते हैं, एल्गोरिदम या एल्गोरिथम जैसे भी प्रोनाउंस करते हैं। ये केस को सॉल्व करने के लिए हम R2U2 R2U2 R2 का यूज़ करते हैं ना, ये सेम वैसे ही है। तो इसको हम रखेंगे राइट पे और सेम एल्गोरिथम लगाएंगे R2 या RU2 RU2 R2, और अब आप लोगों का क्यूब सॉल्व हो गया। बट कुछ लोगों को ये सॉल्व लग रहा होगा, लेकिन यहाँ बहुत गौर से देखने पे पता लगता है ये थोड़ा सा मिस अलाइंड है। ये देखो यहाँ से थोड़ा सा बाहर है, यहाँ से थोड़ा सा बाहर है, यहाँ से थोड़ा सा अंदर है, मतलब कुछ अजीब हो रहा है यहाँ पे ना। तो हम इसको ये जो दो सॉल्व हैं इनको लेफ्ट पे रख के इनको राइट पे रखेंगे जो ख़राब है और दोबारा सेम एल्गोरिथम लगाएंगे R2U2 R2U2 R2U2, और अब बिल्कुल साथ ये अलाइन हो गया और हमारा बनाना पूरी तरह से सॉल्व हो गया। कभी कभी मिडल लेयर में ऐसा केस आ जाता है दो पीसेस बिल्कुल सॉल्व है और दो ख़राब है। पिछले केस में तो सिर्फ एक पीस सॉल्व था ना, दो साथ वाले पीसेस सॉल्व है, साथ वाले पीसेस ख़राब हैं। जो ख़राब है उनको राइट साइड पे रख के यही एल्गोरिथम लगाएंगे एक दफ़ा, हमारा पूरा पजल सॉल्व। ये केस बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये भी सेम एल्गोरिथम से सॉल्व होता है। ये डायगोनल सॉल्व हैं पीसेस, जैसे एक ये पीस सॉल्व है और एक इसके डायगोनल ये वाला पीस सॉल्व है। ये दो पीसेस सॉल्व हैं और ये दो पीसेस ख़राब हैं। तो भाई ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस हो जाता है। तो इसमें क्या करना है, एक दफ़ा ये फ्रंट लेयर जो है ना, एक दफ़ा इस लेयर को हमने पूरा घुमा देना है, ठीक है। फ्रंट लेयर को हमने घुमा दिया, सेम एल्गोरिथम लगाना है R2U2 R2U2 R2U2, और अब जो फ्रंट लेयर थी उसको जब वापस करेंगे तो पूरा पजल सॉल्व। इस पजल में इस दुनिया की जितनी भी पॉसिबल सिचुएशंस आ सकती थी सबका सल्यूशन दे दिया तुम लोगों को। अब भी अगर तुम लोगों को कुछ मुश्किल लगे तो भाई तुम इस पजल को सॉल्व नहीं कर सकते। तो आई थिंक अब इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करना, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ बने बेल आइकन को दबाओ यार। मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय। बाकी मेरे चैनल पे बहुत से ट्यूटोरियल्स पड़े हैं अलग अलग पजल्स के, तुम लोग डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो।